चलो बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट 12th में एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 5.1 के 21 नंबर सवाल से देखेंगे। 20 तक आपको बताया गया था, 20 से देखेंगे, 19 तक बताया गया था। ठीक है, 20 नंबर देखें, सवाल नंबर 20। ठीक, लिखा क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इज इक्वल टू पाई पर सतत है। ठीक है, फंक्शन दिया गया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस का 5। ठीक है, ये आपको सतत द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर क्या है, सतत है। ये फंक्शन आपको दिया गया है। ठीक, x इक्वल टू पाई पर सिद्ध करना है तो पहले एफ ऑफ पाई फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ पाई। तो देखो, सबसे पहले आप एफ ऑफ पाई निकाल लेंगे। जब पाई निकालेंगे तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस साइन पाई, नहीं सॉरी माइनस का साइन पाई और प्लस का 5, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर और प्लस का 5। ये आ गया आपका। ठीक, अब आपको अगर इक्वल लगा है, मैंने कहा था इक्वल लगा था, तो आपको दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो एलएचएल आप फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएल फाइंड करेंगे। तो जब एलएचएल फाइंड करेंगे तब क्या आएगा, और आरएचएल फाइंड करेंगे तब क्या आएगा, वो देखिए आप। ठीक है, तो जब एलएचएल निकालेंगे तो एलएचएल की कंडीशन क्या बताई थी मैंने कही थी, इसके लिए आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस आपको सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एलएचएल निकाल रहे हैं। पाई माइनस और आप एफ एक्स एक ही फंक्शन है तो उसी में रखना है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई माइनस एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स और प्लस का 5। यहाँ पर एक्स टेंड्स टू पाई है, पाई माइनस नहीं, अब केवल पाई रहेगा ना। पाई माइनस केवल पहली बार में इसलिए लिखेंगे कि एलएचएल को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका कितना, वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस 5। वैल्यू रखेंगे तो पाई स्क्वायर और माइनस का साइन पाई और फिर कितना, प्लस का 5। ठीक, साइन पाई की वैल्यू 0, दैट मीन्स पाई स्क्वायर प्लस पाई। फिर से आरएचएल निकाल लो, और जब आरएचएल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, ठीक है, हाफ एफ एक्स। फंक्शन एक ही फंक्शन है तो इसमें सोचना ही नहीं कि किस में रखना, उसी को रख लो, फंक्शन एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स और प्लस का 5। फिर से रख लो तो हो जाएगा आपका कितना, देखिए यहाँ पर अगर दोबारा रख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, वैल्यू वहीं पे रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, पाई स्क्वायर और माइनस का साइन पाई और प्लस का 5। फिर से आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, लिखेंगे चूंकि फंक्शन की वैल्यू बराबर आर एच एल बराबर किसके, एल एच एल, अतः फलन क्या है, अतः फलन x बराबर पाई पर क्या है, सतत। ठीक, x बराबर पाई पर क्या है, सतत। चलिए 20 के अधिक किस नंबर सवाल देखिए, 21। चलो 21 देखेंगे। लिखा है निम्न फलन, ठीक है, निम्नलिखित फलनों की सांतत्य पर विचार करिए। निम्नलिखित फलन को, तो देखो इसमें से एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लगाइए। ठीक है, फर्स्ट नंबर ए नंबर लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको इसमें कहा जो है, आप दो फंक्शन मान लीजिए इसको भाई, दो फलों का योग है, एक साइन एक्स है, दूसरा क्या है, कॉस एक्स है। मतलब अगर आप इसको ऐसे चाहें तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं, या जी एक्स लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एच एक्स रख सकते हैं ना। अब दो फंक्शन अलग अलग ले लीजिए। पहला ले लिया, क्योंकि जी एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स, जी एक्स बराबर क्या है, साइन एक्स। ठीक है, माना कोई वास्तविक संख्या, माना कोई वास्तविक संख्या k है, क्या है, k है, वैसे लगाएंगे। तो देखो आपको सबसे पहले एफ के फाइंड करना पड़ेगा। एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन के। चेक करिए, एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन के। जब एफ के इज इक्वल टू साइन के आप निकालेंगे, ठीक है, एफ के इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, साइन के निकालेंगे, तो यहाँ से आप देखिए जी एक्स है, हाँ, तो एफ के इज इक्वल टू साइन के, तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आपका साइन के। अब देखो आप आरएचएल फाइंड कर लो पहले। क्या फाइंड करेंगे, आरएचएल। ठीक है, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन का निशान नहीं, के पे डायरेक्ट फाइंड करना है। ठीक है, इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू के पर फाइंड करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका कितना, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, के प्लस, आरएचएल के लिए के प्लस होगा, और यहाँ पर एफ एक्स, तो वैल्यू रख लो यहाँ पर, ये हो जाएगा कितना आपके पास,
बोलिए। लिमिट एफ एक्स नहीं, सॉरी, जी एक्स फंक्शन माना ना, ये हो जाएगा जी एक्स। यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू के, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, साइन के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन के। क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो है साइन के माइनस एच, मतलब ये वाला सवाल कुछ ऐसे लगेगा, आर चले ना, तो यहाँ से हटा दो इसको, ठीक है, इसको हटा देंगे। अब देखो यहाँ जी के प्लस जी एक्स लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे लिखिए, ठीक है, ये लिखिए आप लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब एक्स टेंड्स टू के नहीं, अब इसको लिखो एच टेंड्स टू जीरो। जैसे आपको एक नियम बताया जाता है एक्स इज इक्वल टू बाई के ए प्लस एच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा जी, और जैसे एच टेंड्स टू जीरो करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के माइनस का एच। क्या आ जाएगा, के माइनस एच। अब फंक्शन में रखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और के माइनस एच, मतलब साइन के माइनस क्या हो जाएगा एच, वैल्यू रख लो, माइनस नहीं प्लस होगा ना, क्योंकि आरएचएल के लिए के प्लस एच, ठीक है, तो हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो साइन के प्लस एच, साइन ए, भाई साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो साइन के और कॉस एच और प्लस का कॉस के और कितना साइन एच, लिमिट अप्लाई कर दो जरा, एच जहाँ पर जीरो रख लो, तो साइन के और कॉस जीरो प्लस कॉस के साइन जीरो। अब देखो यहाँ पर कॉस जीरो की वैल्यू एक, तो बचा साइन के, और यहाँ पर प्लस में कॉस के तो है लेकिन साइन जीरो की वैल्यू जीरो, इसलिए ये जीरो, ओवरऑल बचा कितना, साइन के। आर चलोगे, अब ऐसे एल एच एल निकाल लो, एल एच एल निकालेंगे तो एल एच एल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने बताया है, यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस करेंगे और फंक्शन क्या चलेगा, एफ एक्स चलेगा। लेकिन जब यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चलेंगे तो फंक्शन हो जाएगा आपका के माइनस का एच हो जाएगा, आपकी क्या हो जाएगा, के माइनस एच। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, फंक्शन के माइनस एच उठा के रख देंगे, तो के माइनस एच फंक्शन में, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा के माइनस कितना एच, ठीक है, साइन के माइनस एच, तो ये हो जाएगा आपका साइन के माइनस एच, जैसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और साइन के माइनस एच, तो साइन के माइनस एच, तो यहाँ पर निकलेगा आपका क्या, बोलिए, यहाँ पर निकलेगा आपका साइन के और कॉस एच माइनस कॉस के साइन एच, लिमिट अप्लाई कर लो, तो हो जाएगा कितना आपके पास जीरो, तो साइन के और कॉस जीरो डिग्री माइनस का कॉस के साइन जीरो डिग्री, फिर से आपका इसका एक बचेगा साइन के बचा, तो लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ के, एफ ऑफ नहीं, जी ऑफ के, अभी जी वाला फाइंड कर रहे हैं ना, जी ऑफ के इज इक्वल टू कितना, आर एच एल इज इक्वल टू कितना, एल एच एल, ठीक है। अतः जी एक्स क्या है, सतत है, जी एक्स क्या है, सतत। अब जी एक्स सतत आ गया, अब आप एच एक्स को सतत सिद्ध करिए, एच एक्स बराबर क्या था, कॉस एक्स, एच एक्स बराबर क्या था, कॉस एक्स। अब एच एक्स को देखिए, सिद्ध करिए, देखिए एच एक्स बराबर आपको दिया गया था कॉस एक्स, ठीक है, इसके लिए भी माना कोई के संख्या ले लो, तो एच ऑफ के निकाल लो, एच ऑफ के क्या हो जाएगा, कॉस के, छोड़ दिया, आरएचएल निकालो इसके लिए, आरएचएल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लिमिट एच एक्स टेंड्स टू के प्लस, तो यहाँ पर फंक्शन चलेगा एफ एक्स, जब लिमिट एच टेंड्स टू जीरो हो जाएगी फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ के प्लस एच, ठीक है, वैल्यू रख लो यहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस, भाई फंक्शन, भाई एच एक्स देखो, एच एक्स बराबर कॉस एक्स है ना, तो यहाँ पर अगर एच, यहाँ एफ नहीं लिखेंगे बेटा, एच लिखेंगे ना, वहाँ ऊपर वाले में भी जी लिख गया था, वो एफ लिख गया था, यहाँ पर एच होगा, ठीक है, वहाँ जी होगा क्योंकि फंक्शन एच के बारे में पढ़ रहा है ना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा के प्लस एच। अब देखो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाओ, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा कॉस के, और देखो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन बी होता है, तो कॉस ए कॉस एच और माइनस, ठीक है, माइनस पे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन के और कितना, साइन एच, ठीक है। अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट यहाँ पर अप्लाई करें तो देखो ये हो जाएगा कॉस के और कॉस जीरो डिग्री, बाकी माइनस का साइन के और साइन जीरो डिग्री, ये वाला पट जीरो हो गया, बचा क्या, यहाँ कॉस जीरो की वैल्यू एक, ओवरऑल बचा कितना, कॉस के, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या निकाल लेंगे हम, एल एच एल निकाल लेंगे, ठीक है, एल एच एल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस एफ ऑफ कितना एक्स होगा, ठीक है,
यहाँ लिखो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो जब करेंगे तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, के माइनस एच हो जाएगा, और फंक्शन एफ फिर हो गया, यहाँ पर सॉरी जी चल रहा है फंक्शन, कैसे चल रहा है जी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये जी के माइनस एच, तो ये हो जाएगा कॉस के माइनस एच, फिर से वही फार्मूला, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ के माइनस एच होगा तो ये हो जाएगा कॉस के कॉस एच और प्लस साइन के साइन एच, क्यों, क्योंकि कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस के कॉस 0 डिग्री और प्लस साइन के साइन 0 डिग्री, तो ये खत्म, बचा कितना, केवल कॉस के बचा, बचा ना, तो इसको ऊपर खिसका दो, तो देखो चूंकि, फिर से शुरू करेंगे, चूंकि एच ऑफ के इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, अतः एच एक्स एक सतत फलन है, सतत है। देखो चूंकि किन्हीं दो सतत फलनों, किन्हीं दो सतत फलनों का योग, दो सतत फलनों का योग सतत होता है, अगर दो सतत फलनों को जोड़ दें, ठीक है, सतत फलनों को जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर किन्हीं दो सतत फलनों का योग क्या होता है, सतत होता है, ठीक, अगर किन्हीं दो सतत फलनों को जोड़ दिया जाए योग सतत होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो अतः एफ एक्स क्या हो जाएगा, अतः एफ एक्स एक सतत फलन है, एफ एक्स एक क्या है, सतत फलन, ठीक, ये हो गया आपका। चलिए, मतलब आपके दो फलन है, ऐसा आपको थ्योरम पढ़ाई गई, किन्हीं दो फलनों का गुणा भाग जोड़ घटाओ सब क्या होता है, अगर दो सतत फलन है तो उनका सतत ही होता है, ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे देखो 21 नंबर, 21 के सारे खंड अब लग जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ 22 नंबर सवाल, 22 नंबर हटा देते हैं इसको, सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं। 22 नंबर देखो, 22 में आपको लिखा कॉसेन कॉसेंट मतलब कॉसेकेंट सेकेंड और कॉटेजेंट सबको सिद्ध करना, साधक पर विचार करना, हम एक बता दे रहे हैं, आप दूसरा लगाइए, ठीक है, दूसरा आप लगाइए। देखिए, चलिए सवाल नंबर 22 देखिए, ठीक है, तो सवाल नंबर 22 की बात करें तो कॉसेन कॉसेकेंट सेकेंड एंड कॉटेक फाइंड करना, तो आप साइन कॉस को निकाल लीजिए, पहले सब निकल आएगा इसी से। चलिए देखिए कॉसेक का तो पहले हम मान लेते हैं, माना कोई फलन एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले साइन एक्स को सिद्ध कर लो, ठीक है, तो के पे सिद्ध करेंगे, एफ ऑफ के निकाल लो, एफ ऑफ के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के हो जाएगा, आरएचएल अभी अभी निकाला था ये सब, आरएचएल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के प्लस करेंगे, यहाँ फंक्शन एफ एक्स चलेगा, जैसे इसको एच टेंड्स टू जीरो करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू कितना करेंगे, जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ के प्लस कितना हो जाएगा, एच, के प्लस क्या हो जाएगा, एच, अब वैल्यू उठा के रख लो यहाँ पर, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा आपका कितना, एफ ऑफ के प्लस एच, मतलब साइन ब्रैकेट में के प्लस एच, इसको तोड़ दीजिए जरा, लिमिट डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं आप, चाहो तो यहाँ पे जीरो रख दो तो ये साइन के बचेगा, ठीक है, डायरेक्ट लो एच की जीरो, क्या विस्तार क्या करना, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट रखो तो ये साइन और के प्लस क्या जीरो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये आ गया कितना इक्वल में साइन के। इसी तरीके से आप एल एच एल निकाल लीजिए, एल एच एल जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस सवाल को लगाने के लिए पूरा 22 नंबर लगाने के लिए आपको दोनों सिद्ध करना पड़ेगा, लिमिट यहाँ पर एक्स टेंड्स टू के माइनस जब होगा तो फंक्शन एफ एक्स है, के माइनस है, तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू के माइनस नहीं, अब यहाँ पर चलेगा आपको क्या, यहाँ पर लिखेंगे एच टेंड्स टू जीरो और फंक्शन चेंज हो जाएगा एफ ऑफ के माइनस किस में, एच में, तो फंक्शन में रख लो यहाँ पर, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और साइन के माइनस कितना एच, लिमिट अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा साइन के फिर से, ठीक है, साइन के। अब चूंकि आप देख लीजिए एफ ऑफ के इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल, ठीक है, अतः x बराबर के लिए फलन क्या है, सतत है, यहाँ तक क्लिक कर लिया। अब ऐसे cos x भी साइन का निकाल लिया, अब ऐसे cos x का निकाल लीजिए, तब लगाना शुरू करिए, ठीक है, अब ऐसे cos x को सिद्ध करिए, एफ एक्स बराबर माना था, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माना था, अब एच एक्स मान लो, माना, दूसरा वाला निकाल लीजिए, माना
एच एक्स बराबर कॉस एक्स। कॉस एक्स को भी प्रूव कर लीजिए, अभी इससे पहले वाले सवालों में दोनों प्रूव किया था, लेकिन प्रूव कर लीजिए तो हो जाएगा कितना, एच ऑफ के, पहले के पर सिद्ध करना, ठीक है। तो एच ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस के। इसी तरीके से यहाँ पर लिमिट, पहले आर एच एल फाइन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, आर एच एल। देखिए जब आर एच एल निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर एच एल, ये लिमिट एच टेंड्स टू जी नहीं, पहले एक्स टेंड्स टू के आर एच एल है, प्लस हो जाएगा तो यहाँ आपका एफ एक्स होगा। लेकिन जब इसको चेंज करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच मानेंगे ना वो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है। तो एच टेंड्स तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ के प्लस कितना एच, ठीक है, के प्लस एच। जब के प्लस एच हो जाएगा तो वैल्यू रख लेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस ब्रैकेट में के प्लस एच, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस के, क्या हो जाएगा, कॉस के। अगर एल की बात करें तो ऐसे इसमें भी लगाएंगे, एल करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू यहाँ के माइनस हो जाएगा, फंक्शन क्या चलेगा, एफ एक्स, ठीक। इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, के माइनस एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के माइनस एच। तो यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो फंक्शन कॉस के माइनस कितना एच, लिमिट अप्लाई फिर से कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस के। लिखेंगे चूंकि एफ एच ऑफ एच है ना, एच माना ये फंक्शन एफ हो जा रहा बार बार, अगर एच माना तो ये फंक्शन एच चलेगा यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन एच चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। चूंकि एच ऑफ के इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू क्या है, एल एच एल, अतः एच एक्स जो है वह क्या है, सतत है। अब जरा देखो, ठीक। अब आपको सिद्ध क्या क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। आपको सिद्ध करना है कॉस, कासाइन एक्स मतलब कॉस, है ना, कॉस, कॉसाइन कॉसेकेंड सेकेंड, तो कॉस तो प्रूव हो गया, ये वाला कॉस तो यही है, कॉसाइन वाला यही है, ठीक है, ये प्रूव हो गया पहले ही। अब देखो अगला है, आपको प्रूव क्या करना है, जो प्रूव करना है सेक एक्स। अब देखो चूंकि कॉसेकेंड है ना, चूंकि ध्यान दीजिएगा, चूंकि कॉसेक कॉसेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपान साइन एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स। और देखो साइन एक्स को मैंने प्रूव कर रखा है, ठीक है, तो ये फंक्शन जो है 1 अपान साइन एक्स, कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपान साइन एक्स, तो लिख सकते हैं ना, एक सतत फलन होगा, एक क्या होगा, सतत फलन होगा, अभी भी मैंने प्रूव किया, सतत फलन होगा, ठीक है, केवल साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, केवल साइन एक्स मतलब साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, अगर अपॉन में जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ गई, इसको छोड़ के बाकी से सभी बिंदुओं पर ये क्या होगा, आपका सतत फलन होगा, तो कॉस की बात होगी। अब ऐसे देखो पुनः कॉस एक्स बराबर होता, सॉरी सेक एक्स, पहले क्या लिखेंगे, सेक एक्स का सिद्ध करना है, ठीक है, सवाल पढ़ लीजिएगा, सेक एक्स भी सिद्ध करना है, कॉस सेक करना था तो कॉस बीच में ही सिद्ध हो गया, अब करना क्या है, सेक एक्स, सेक एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान कॉस एक्स, कॉस एक्स को भी मैंने प्रूव कर रखा है, ठीक है, केवल कॉस एक्स की वैल्यू यहाँ पर जीरो ना हो, ठीक है, ठीक है, कॉस एक्स की जीरो, एक क्या होगा, सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा, होगा केवल केवल cos x डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब पूरे cos x की वैल्यू जीरो ना हो, बाकी सब सारे बिंदुओं के लिए फलन क्या है, सतत है। अब बचा क्या, tan x, cot नहीं, cot के लिए क्या है, cot x। तो देखो चूंकि cot x बराबर, अगला क्या होगा, cot x बराबर ये हो जाएगा cos x बटे कितना, sin x। देखो cos x को भी आपने प्रूव कर रखा ऊपर और sin x को भी प्रूव कर रखा, ठीक है, एक सतत फलन है, एक सतत फलन होगा, क्योंकि क्योंकि दो सतत फलनों का भागफल क्या निकालेंगे, भागफल क्या होगा, सतत होगा, ठीक। इस तरीके से 22 नंबर सवाल आपका पूरा हो गया, ठीक है, बस ऐसे लगाना था। चलो आपको देखो अगला सवाल है 23 नंबर, 23, सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23, एफ के सभी अशांत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, एफ के सभी अशांतता के बिंदु ज्ञात कीजिए। देखो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको ऐसे दिया गया साइन एक्स अपॉन कितना एक्स, ठीक है,
इफ x इज लेस देन क्या है 0 है, ठीक है, और x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आपको शर्तों वाली कंडीशन है, ठीक है, तो देखो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, आपको चेक किस पे करना है, ठीक है। पहले पॉइंट लिख लेते हैं, देखो पहले केस डाल लो ऐसे, केस कौन कौन से बनेंगे, देखो पहला केस बनेगा x इज लेस देन 0, दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू 0, तीसरा बनेगा x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतने केस पर आपको ये फाइंड करना है, ठीक। तो बात करते हैं, ठीक है, माना पहले मान लेंगे, माना कोई वास्तविक संख्या k है, जब ये इक्वलिटी वाले निशान मिलेंगे तो आपको केस बनाने पड़ेंगे। माना कोई वास्तविक संख्या कितना है k है, ठीक। तो देखो पहला केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट की बात करें तो x इज लेस देन 0 पर, ठीक है, x इज लेस देन 0 का मतलब LHL आपको फाइंड करना, तो सबसे पहले तो फंक्शन फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ के फंक्शन, देखो यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन 0, तो ये वाला फंक्शन चलेगा, तो बराबर हो जाएगा साइन के अपॉन कितना के, क्या हो जाएगा आपका साइन के अपॉन के, ठीक, साइन के अपॉन के आ जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पर लेस देन के लिए तो आपको LHL फाइंड करना पड़ेगा, केवल LHL, तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना k माइनस, और f ऑफ क्या चलेगा x चलेगा, f ऑफ x की वैल्यू रख लो, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस क्या, आप तो k चाहिए बस, माइनस का मतलब ये fx की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के लिए, ये वाली है, तो ये हो जाएगा साइन x अपॉन x, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो साइन k अपॉन क्या हो जाएगा k, साइन k अपॉन k, चूंकि एफ ऑफ के इज इक्वल टू किसके है LHL के, अतः फलन क्या है सतत है, मतलब लेस देन के लिए सतत है, मतलब x इज 0 से x के 0 मतलब 0 के बाईं ओर सभी बिंदुओं के लिए फलन क्या है सतत है, ठीक। केस नंबर 2, केस 2 देखो केस 2 है x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, जब 0 की कंडीशन आती है सब कुछ फाइंड करना पड़ता है, तो हो जाएगा आपका कितना f ऑफ 0, और 0 अगर निकालेंगे तो साइन 0 बटे 0, ये कंडीशन थोड़ी सी टेढ़ी है, ठीक है, साइन 0 बटे 0, अगर 0 नीचे वाले पे है ना, 0 कहाँ पे है चेक करो पहले, देखो 0 कहाँ पे है, ये वाला है, देखो यहाँ पर 0 इक्वलिटी यहाँ पे लगी, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 1, चलिए देखिए ये लिख लिया मैंने 0 और प्लस 1, तब उत्तर आया 1, ठीक है। अब आप RHL फाइंड करेंगे, RHL के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, 0 प्लस करना पड़ेगा, और f ऑफ क्या, ठीक है, x हो जाएगा, और 0 प्लस करेंगे तो लिमिट यहाँ पर x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 प्लस, ठीक है। तो अगर ध्यान दें हम, ठीक है, तो आपको 0 प्लस कंडीशन करेंगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ी नीचे वाले में आ रही है, ठीक है, बातें समझ में आ रही है ना, 0 से बड़ी, x की वैल्यू 0 से बड़ी, सवाल चेक कर लें एक बार, x की वैल्यू 0 से बड़ी, और चल कर रहे हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी नीचे आ जाएगी, ठीक है, एक मिनट, चल देखिए 0 प्लस के लिए, तो 0 प्लस के लिए आपको नीचे आएगा तो x प्लस 1, फंक्शन कौन सा मिलेगा x प्लस 1, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 1 दैट मीन्स 1। इसी तरीके से जब LHL निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस कर लेंगे, और फंक्शन क्या चलेगा fx, 0 माइनस करेंगे तो 0 x की वैल्यू 0 से छोटी ऊपर वाले में है याद रखना, ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो फंक्शन क्या चलेगा साइन x अपॉन x, ये एक सूत्र है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, चूंकि फलन की वैल्यू, ठीक है, फलन की वैल्यू f ऑफ क्या है 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू किसके LHL, अतः फलन क्या है सतत है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है सतत है, ठीक। अब एक कंडीशन बची तीसरी वाली कंडीशन, केस नंबर थर्ड, ये लिखा है आपका k इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, तो f ऑफ k आप जब निकालेंगे तो k इज ग्रेटर देन 0 के लिए देखेंगे आपको केवल k प्लस 1 मिलेगा, क्या मिलेगा k प्लस 1, ठीक। तो अब इसके लिए आपको पता है k प्लस 1 के लिए आपको RHL फाइंड करना है, तो RHL निकालो, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k प्लस f ऑफ k,
तो इसका मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू k, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x+1, लिमिट अप्लाई कर देंगे, अगर x+1 है तो लिमिट अप्लाई कर दो यहाँ पर, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका k प्लस क्या 1, चूँकि f ऑफ क्या निकाला k इज इक्वल टू किसके RHL, इज इक्वल टू किसके RHL, अतः फलन क्या है, अतः फलन क्या है सतत है। इस तरीके से इस प्रकार प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या है, प्रत्येक बिंदु पर फलन सतत है, असत बिंदु नहीं है, इसमें कोई भी अशांत बिंदु नहीं है, सभी बिंदुओं पर क्या है सतत है। ठीक, ऐसे आप 24 नंबर लगाएंगे, ठीक है, जितने भी हैं आप 24 नंबर ऐसे ही लगाएंगे सेम। चलिए देखिए, चौबीस नंबर, ठीक है, अगर 24 की बात करें fx इज इक्वल टू, ठीक है, ये लिखा है आपके पास एक्स स्क्वायर साइन 1 अपान कितना x, x डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0, x इज इक्वल टू 0, ठीक है, इफ x इज इक्वल टू क्या है 0, तो सीधा सीधा इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। मान लेंगे कि k कोई फलन है, माना k कोई वास्तविक संख्या है, माना k कोई वास्तविक संख्या है, एक ही बिंदु है, इसमें इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। RHL की कंडीशन लगाएंगे, RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, ठीक है। अब आप ऐसे कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू क्या 0, f ऑफ मैंने प्लस कहा था तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस क्या h, 0 प्लस h, फंक्शन में रख लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो हो जाएगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा 1 अपान 0 प्लस h, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब मतलब ये बचा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर h स्क्वायर और साइन 1 अपान कितना h, साइन 1 अपान h, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर साइन 1 अपान h आया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर h की वैल्यू 0 रख लें, तो किसी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 1 अपान h कुछ भी हो तो इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, किसी चीज़ को 0 से गुणा करने पर उसका आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है। LHL भी निकालो, LHL निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन तब fx होगा, लेकिन जब लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, h टेंड्स टू 0, तो फंक्शन हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस h, क्या हो जाएगा 0 माइनस h, ठीक। अब जैसे 0 माइनस h करेंगे, ठीक है, तो देखो 0 माइनस h जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ 0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन ब्रैकेट में 1 माइनस कितना h बचेगा। अब जाहिर सी बात है माइनस h का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा h स्क्वायर डायरेक्ट, और साइन 1 अपान कितना h है भाई, साइन माइनस 1 अपान h होगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। लिमिट अब जैसे अप्लाई करेंगे तो 0 से किसी चीज़ को भाई h की जगह पर यहाँ 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 जैसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कुछ भी रखनी है उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, चूँकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू किसके LHL, अतः फलन क्या है, अतः फलन x बराबर 0 पर क्या है सब, ठीक। तो इस तरीके से आपके सवाल नंबर कौन सा हो गया, सवाल नंबर 24, ठीक। अब आप सवाल नंबर 25 ऐसे लगाइए, जो सवाल आपके लग जाएं वो लगाइए, जो नहीं आएंगे वो अगले लेक्चर में बता के एक्सरसाइज को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ज़्यादा सवाल नहीं है, आप कोशिश करिए कि लगा लीजिए, ठीक है। जो सवाल बचे हैं वो अगले लेक्चर में बताए जाएंगे, ठीक है।